नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शंकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के सेकंड टाइप की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप देख लिया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था और बिल्कुल आसान विधि से हमने उसको सॉल्व किया था। आज हम इसी में सेकेंड टाइप देखेंगे और इसमें भी हम बहुत ही सिंपल मैथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित सेकंड टाइप, है ना। सेकंड टाइप, हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला सीखा था। क्या था कि अंतर बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ तक हमने कल एक फार्मूला देखा था और वो फार्मूला उस कंडीशन में अप्लाई हो रहा था जब आपको क्वेश्चन में समय का मान 2 वर्ष दिया हो, तब हम फार्मूला यूज कर रहे थे। ठीक है, आज हम उसी का सेकंड टाइप देखेंगे और उसी फार्मूले से हम नेक्स्ट एक फार्मूला और बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में वो वाला फार्मूला कब अप्लाई कर रहे थे, जब समय का मान 2 वर्ष दे रहा था। अब देख लो, अब जब समय का मान आपको 2 वर्ष नहीं दिया भाई, 3 वर्ष दे दिया, तब क्या कर लेंगे हम, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 2 ही वर्ष देगा। इस बार हमको समय का मान 3 वर्ष दे दिया, तब हम क्या करेंगे। तब कुछ नहीं करना है, ये 2 वर्ष वाला फार्मूला था ना, उसको वैसे ही रहने देना है। बस उसके थोड़ी सी स्टेप आगे 300 प्लस आर अपॉन पे 100 आपको ऐड कर देना है। तो ये जो फार्मूला बन जाएगा, ये किसके लिए बन जाएगा, जब क्वेश्चन में आपको समय का मान 3 वर्ष देगा, तब ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। देख लो क्या फार्मूला हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में समय का मान 3 वर्ष होगा, जब क्वेश्चन में समय का मान 3 वर्ष होगा और सीआई और एसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बोलेगा या मूलधन ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तब हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, देखो क्या फॉर्मूला है। अंतर बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2। ये उस कंडीशन में हो जाएगा जब समय का मान 2 वर्ष दिया रहेगा, और जब समय का मान 3 वर्ष दिया रहेगा कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन पे 100 ऐड कर देना है। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। देखो, एक ही फॉर्मूले से हमने दूसरा फॉर्मूला भी बना दिए, है ना। अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, 5.5 रुपए के लिए। भाई देख लो, 5,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। 5,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें, है ना। ये वाला जो फर्स्ट सवाल है, इसको पहला पूरा मेथड से देख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर बाद में शॉर्ट में फटाक से कर लेंगे। देख लो, पी का मान इस बार कितना दे दिया है, 5,000। आर का मान दे दिया है 10% और समय का मान दे दिया है आपका 3 वर्ष। ये हमको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है ना। अब वो देख लो, समय का मान कितना दे दिया है 3 वर्ष, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला। अंतर बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2, दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100। ये उस कंडीशन में यूज करेंगे जब समय का मान हमको क्वेश्चन में 3 वर्ष दिया होगा, ठीक है। तो देख लो, 3 वर्ष हमको दिया है भाई, हम ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर लेंगे। अंतर हमको फाइंड करना है। देख लो, पी का मान कितना दे दिया आपको, 5,000, ठीक है। इंटू आर का मान देख लो कितना दे दिया, 10%। 10/100 इंटू 10/100। ये हमने 2 बार लिख ली। क्यों 2 बार लिखे भाई, क्योंकि इसकी वर्ग 2 है ना, करके तो हमने 2 बार लिखे, ठीक है। इंटू, अब देख लो, ये 300 और ये आर का मान कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 10%। तो ये 300 और 10 कितना हो जाएगा, 310 अपॉन पे ये 100। यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई, आ गया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। ये देखो, ये एक जीरो से हमने ये एक जीरो काट दिए। बहुत ही ध्यान से देखना भाइयों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल किए, ठीक है। ये 10 से ये पूरा 10 कैंसिल कर दिए, ये 10 दाम हो गया कितना आपका 100, और ये जीरो से ये जीरो, पूरे जीरो थे इसलिए आसानी से ये
कट गया, है ना। काटने वाली कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करना, नहीं तो ये काटने वाली कैलकुलेशन एग्जाम में सिलेक्शन रुकवा देती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करना इसको। अब देख लो क्या बचा आपके पास, 31, 31 एंड 5 इंटू में है। जब आप 31 का 5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 आंसर आया अपना। देखो भाई ऑप्शन में है कि नहीं 155, ठीक है। ऑप्शन नंबर द परफेक्ट हो जाएगा 155। ओके। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 10 रुपए के लिए। निश्चित मूलधन पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 186 है। निम्न में से मूलधन कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं गवर्नमेंट तरफ से, इसमें से आपको मूलधन बताना है ना। क्या है क्वेश्चन, निश्चित मूलधन पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 186 है। निम्न में से मूलधन कितना होगा। देख लो दर कितनी दे दिया, 10% दे दिया, और आपको अंतर कितना दे दिया 186। मूलधन आपको इस बार बताना है, इस बार अंतर नहीं बताना, ध्यान देना, इस बार आपको मूलधन बताना है, ठीक है। अंतर कितना दे दिया भाई 186, मूलधन आपको बताना है। इंटू दर कितनी दे दिया आपको 10%, 10/100 इंटू 10/100, ठीक है। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि पावर 2 थी ना, करके हमने 2 बार लिख दिया। इंटू 310/100। अब ये 310 कहाँ से आ गया, है ना। 310 भाई हमारा 300 प्लस आर था, तो 300 आर का मान 10 दिया है, तो ये 310 अपॉन 100 हो गया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देख लो, ये 100 से ये 100 पूरा खत्म हो गया, ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना, इधर उधर नहीं देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो बाइट बोर्ड तरफ। ये देखो 31 के इकाई के अंक में कितना है, 1 है, और 186 के इकाई के अंक में कितना है, 6 है। तो ये जो 1 का पहाड़े में 6 कितने बार पे आता है, 6 बार पे। तो याद रखना ये 31 से या तो 6 बार पे कैंसिल होगा, या तो 16 बार पे कैंसिल होगा, या तो 26। मतलब कि इकाई के अंक में जिसमें भी 6 आएगा उससे ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख लो 31 से ये जो 186 है 6 बार पे आसानी से कट जाएगा, ठीक है। कितने बार पे कट जाएगा ये, 6 बार पे, ठीक। अब क्या बचा आपके पास, केवल ये 100 और ये 10, ठीक है। जब आप 6 का 100 और 10 में इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसके, 1 2 और ये 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 6000, है ना। ऑप्शन में देख लो 6000 कहीं नजर आ रहा है क्या अपने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा, वेरी गुड, परफेक्ट, है ना। मतलब कि ऑप्शन नंबर बा हमारा सही है, 6000, ठीक। अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में किसी मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 640 है। मूलधन ज्ञात करें, अच्छे से समझना। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में किसी मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 640 है। मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। अंतर कितना दे दिया भाई आपको इस बार, 640 बराबर मूलधन तो आपको फाइंड करना है, इंटू दर कितनी दे दिया 20%, ये हो गया 20/100 इंटू 20/100 इंटू ये हो जाएगा 320/100। समझ में आया, ओके। अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है आपने को। देखो 0 0 है, आसानी से सब कट जाएगा भाई। ये हमने 1 0 से 1 0 आसानी से काट दिए, ये 1 0 से 1 0 आसानी से काट दिए, 2 5 6 10, 2 5 6 10, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 ये भी आसानी से काट दिए। अब देख लो ये आपका 32 है और इधर 64 है, 32 दूनी कितना हो जाता है 64, 32 दूनी ये हो गया 64, और ये 0 का 0 पूरा कैंसिल कर लिए। क्या बचा आपके पास, केवल ये 5, ये 5 और ये 10 और ये 20, बीच में बराबर का चिन्ह है तो आप आसानी से इनका तिर्यक गुणा कर सकते हो ना। जब आप इसका गुणा करोगे तो ये देख लो 5 में 5 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 5 25, 25 दूनी हो जाएगा आपका कितना 50, ये 1 0 और ये 1 0, कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो, ये 1 और ये 2 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5000। देखो कहीं ऑप्शन में 5000 नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ परफेक्ट, 5000 है भाई, है ना। 5000 हमारा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 है। मूलधन क्या है? 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 है। मूलधन क्या है? भाई सेम क्वेश्चन है ना, जैसे हमने इसका पहले वाला किया वैसे ही तो सेम है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, बिल्कुल इसको अच्छे से करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करना, और ना बने तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर सॉल्व कर दूंगा। ओके, फिर बता दूंगा आपको। तो इसका ये आपके लिए होमवर्क है ना, करना भाई मेरे। टाइप थर्ड की हम बात करें, किसकी? टाइप थर्ड की, है ना। हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप देख लिया, अब देखते हैं हम टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में अगर हम देखें तो सिंपल सा, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखें, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला देखें तो क्या होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर t -1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम इसी में चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? p 1+r/100 की पावर t। कुछ नहीं करना, -1 जब आप हटा दोगे तो वही फार्मूला बन जाता है किसका? मिश्रधन का। हमारा जो थर्ड टाइप है इसी फार्मूले पे आधारित है, पर हम इस फार्मूले का यूज ही नहीं करेंगे और हम इस टाइप को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हम? हमने एसआई का फॉर्मूला देखा था एसआई वाले चैप्टर पे, क्या था? एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था किसमें? सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, है ना। इसी फॉर्मूले से हम नेक्स्ट टाइप के जो सवाल है वो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए देखिए टाइप 3 का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे भाई। 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करें। 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करें। सीआई आपको पूछ रहा है ना। देख लो, पहले जो जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वो लिख लो। पी का मान आपको दिया है कितना? 2400, है ना। और देख लो समय आपको दिया है कितना? 2 वर्ष। समय आपको दिया है कितना? 2 वर्ष, है ना। अब देख लो क्या है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना, और दर आपको दी हुई है 5%, और सीआई आपको ज्ञात करना है। हम चाहे तो वो फॉर्मूले बेस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फॉर्मूले का यूज़ करें हमने तो सवाल बहुत बड़ा चले जाता है, और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम काफ़ी लॉन्ग मेथड में सवाल को करें, है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सवाल को हम अगर छोटा करें तो हमारे एग्ज़ाम में टाइम बचेगा और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में हमारी बहुत हेल्प होगी। ओके, तो देखते हैं हम इसको। ये वाले सवाल को हम सीआई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसको हम एसआई के फॉर्मेट से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन आप ये याद रखना कि आपको इसमें समय कितना दिया है? 2 वर्ष। टाइम हमको दिया है 2 वर्ष। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। समय कितना दिया है आपको? 2 वर्ष। जब हम इस सवाल को एसआई के फॉर्मेट से करेंगे तो ये जो 2 वर्ष है ना, इसको हम एक साथ नहीं लेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। कुछ नहीं करना, मतलब 2 वर्ष है, 1 वर्ष और ये 1 वर्ष अलग अलग कर लिए, कुछ नहीं किए, बस हमने अभी इनको क्या कर लिए? अलग अलग कर लिए। मतलब कि 2 वर्ष था, 1 वर्ष को हमने अलग कर दिए और 1 वर्ष को अलग कर दिए। ओके, अब करते हैं इसको एसआई के फॉर्मेट से, बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना। क्या होता है? एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, है ना। अगर हमारे पास स्पेस कम होगा, इसको मिटा देता हूँ। देख लो क्या है, पी का मान हो जाएगा हमारा 2400 इंटू आर कितना दिया है? 5%। पहले हम ये वाला 1 साल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 साल दिया है, एक एक साल अलग अलग यूज़ करना है। पहले हम ये वाला 1 साल यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। इंटू 1 अपॉन पे 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कितना? अब जब आप 24 में 5 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 520 का 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, इतना ही होगा ना, 120। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, है ना, ये हमने 120 लाया, 120 को आपको ये 2400 में प्लस करना है, मतलब इसमें आपको ऐड कर देना।
एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ पड़ता है ये, ठीक है। देखो ये 120 को हमको ये 2400 में ऐड करना है, ठीक। हम इसको जब 2400 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 2, ठीक है, और ये 4 और 1 5 और ये 2, मतलब 2520 हो जाएगा, इंटू फिर 5% इंटू, अब ये वाला एक ले लो, ये वाला तो हमने यूज़ कर लिए, अब ये वाला जो 1 साल बचा है इसको यूज़ कर लो, इंटू 1/100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, ये 0 से ये 0 गया, 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो जाएगा, है ना, 2 छिंग 12, कितना आ गया 126, 126 आ गया ना, ठीक है। मतलब ये पहले वाले 1 साल का यूज़ करके हमने 120 लाया, फिर दूसरे वाले साल का यूज़ करके हमने कितना लाया 126 लाया, ठीक है ना, ये इतना किए। अब क्या है, इसके बाद की स्टेप क्या करना है, आपको ये जो दोनों को ना प्लस कर देना है, ये 6 का 6 हो जाएगा, 2 और 2 4, ये 1 और 1 2, 246, देख लो ऑप्शन में है कि नहीं 246 कहीं, ठीक है 246, ऑप्शन नंबर द इज परफेक्ट। देखो ये थोड़ा सा आपको अभी टफ लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन जब हम इसके करेंगे तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इस टाइप के सवाल की तो बिल्कुल आसानी से आपको बनने लगेंगे, है ना। हम इसी में सेकंड सवाल देखें तो ये रहा भाई सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन पे, 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, ठीक है, सवाल अच्छे से समझना। 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, ठीक है। देखो मूलधन कितना दे दिया आपको 5000, इंटू दर कितना दे दिया आपको 10%, समय आपको कितना दिया है 2 वर्ष, समय कितना दिया है 2 वर्ष, हमको कुछ नहीं करना है, ऐसा ही वाले फॉर्मेट से जब हम करेंगे तो समय को अलग अलग मान के कर लेंगे, है ना। 2 वर्ष है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, 1 वर्ष हमने ये अलग कर लिया और 1 वर्ष हमने ये अलग कर लिया, पहले हम ये वाले 1 वर्ष को यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, इंटू 1/100, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा आपके पास 500, कितना बचा 500, है ना, मतलब इसको सॉल्व करके कितना डालिए 500, कुछ नहीं करना है, ये वाले 500 को आप ये वाले 5000 में ऐड कर देना, ठीक है, पूरे पूरे 5000 पे ऐड करना, है ना, ऐसा नहीं करना कि हमने ये 0 को काट दिया तो ये 0 नहीं लेना भाई, पूरा ही लेना है, ठीक है। ये 500 को हमने ये 5000 में ऐड कर दिए, जब 5000 में 500 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा क्या, 5500 इंटू 10 इंटू, अब ये वाला 1 वर्ष यूज़ कर लो 1/100, है ना। अब सॉल्व कर लो, ये 100 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 55 एकम 55 हो जाएगा और ये 0 का 0, ठीक है। अब क्या करना है, क्या कर रहे थे, इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं, ये 0 का 0, ये 5 और 5 5 10, देख लो 10 50 है कि नहीं ऑप्शन पे कहीं, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सा परफेक्ट, है ना, 10 50, देख लो ये बिल्कुल आसानी से 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाता है, अब है ना। थर्ड सवाल देख लो, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी तक हमको समय कितना दे रहा था 2 वर्ष, अब समय कितना दे दिया है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, बस जैसे किए हैं वैसे ही कर देना, इस बार समय 3 वर्ष दे दिया तो हम उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, है ना। कितना दिया है मूलधन कितना दे दिया 5000, इंटू दर देख लो भाई, दर कितनी दिया है आपको, दर दिया है 10%, है ना, ये हो जाएगा 10 इंटू समय कितना दिया है आपको 3 वर्ष, ये 3 वर्ष समय दिया है, इसको आपको 3 बार पे डिवाइड करना, ये 1 साल हमने अलग कर लिए, ये 1 साल ये 1 साल, ठीक है, पहले ये वाला 1 साल यूज़ कर लो, इंटू 1/100, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर लिए, कितना बचा हमारे पास 500, कितना बचा 500 बचा ना। अब ये 500 की ये 5000 में आप ऐड कर दो, ठीक है, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 55 5500 हो जाएगा, है ना, इंटू 10
इंटू 1। अब ये वाला एक वर्ष यूज़ कर लिया हमने, अपॉन पे 100। ठीक है, ये 2 जीरो से हमने ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर लिए, कितना आ गया हमारे पास 55 एकम 55 और ये जीरो। ठीक है, अब देख लो, अब क्या करना है, एक और बार इसको आपको इसमें ऐड कर देना है, मतलब कि 550 को आपको ये 5500 में ऐड कर देना। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हमको 3 वर्ष दिया ना भाई, अगर वो 4 वर्ष दे देगा ना तो 4 स्टेप पे सॉल्व हो जाएगा, अगर वो 5 वर्ष देगा तो 5 स्टेप पे सॉल्व होगा। ये बाकी 4-5 देता नहीं है, आज तक दिया नहीं है, हमेशा 2 वर्ष या 3 वर्ष ही देता है। ठीक है, तो हमने क्या करिए, इसको 550 में इसको ऐड कर दिया। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो और ये 5 और ये 5 और 5 का 10 का जीरो हो जाएगा, हासिल का 1, 5 और 1 6 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन पे 100। ठीक है, जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लो, ये जीरो से ये जीरो आसानी से गया, ये जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा आपके पास 605। 605 एक कम कितना हो जाएगा 605। हाँ, ये आ गया हमारा 3 स्टेप पे। अब इसको सॉल्व कर लो आप, क्या करना है, इनको हमको जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दो इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 5 5 10 और 6 16, है ना। देख लो 16 55 है कि नहीं कहीं अपने ऑप्शन में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट, 16 55 हमको दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम इसी टाइप का। 20,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 20,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, मतलब जैसा किए हैं ना वैसे ही करना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क भाई, बिल्कुल करके लाना इसको, मतलब करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सेंड करना।